सरकार निवास में जश्न का माहौल है, लेकिन रिमझिम की आंखों में शक है। कविता सबके सामने बहुत भोली बन रही है और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रही है। दिया, जो हमेशा से कविता पर भरोसा करती थी, आज थोड़ी सहमी हुई है, क्योंकि उसने कविता को रात के अंधेरे में किसी से छुपकर बात करते देखा था। रिमझिम दिया के पास जाती है और कहती है, दिया, तुझे नहीं लगता कि कविता का व्यवहार कुछ ज्यादा ही बदल गया है? वो इतनी अच्छी है नहीं जितना दिखा रही है। पहले तो दिया इनकार करती है, लेकिन फिर वो रिमझिम को उस आधी रात वाली कॉल के बारे में बताती है। दोनों तय करती हैं कि वो कविता का पीछा करेंगी। कविता बहाना बनाकर घर से बाहर निकलती है। रिमझिम और दिया एक ऑटो में उसका पीछा करती हैं। कविता एक सुनसान पुरानी फैक्ट्री के पास रुकती है। वहां का नज़ारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। कविता वहां किसी मामूली आदमी से नहीं, बल्कि घाना सिंह के सबसे बड़े खास आदमी शंकर से मिल रही है। शंकर उसे एक लिफाफा देता है और कहता है, घाना सिंह का हुक्म है, अगले 2 दिन में सरकार परिवार सड़क पर होना चाहिए। रिमझिम ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दिया का पांव एक पुराने टिन पर पड़ जाता है और आवाज हो जाती है। शंकर और कविता सतर्क हो जाते हैं। रिमझिम और दिया छुपने की कोशिश करती हैं, लेकिन कविता उन्हें देख लेती है। अब कविता का चेहरा बदल चुका है। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक शैतानी मुस्कान है। वो कहती है, तो तुम दोनों ने देख लिया? हाँ, मैं घाना सिंह की ही आदमी हूँ। उसने मुझे तुम्हारे घर में एक दीमक की तरह भेजा है, जो तुम्हारे रिश्तों और पैसों को खत्म कर देगी। दिया टूट जाती है। कविता, हमने तुझे बहन माना और तू हमारे ही दुश्मन से मिली हुई है। लेकिन रिमझिम डरती नहीं है। वो आगे बढ़कर कहती है, बहन वो होती है जो घर बनाती है। तू तो एक गद्दार है। तुझे क्या लगा तू घाना सिंह के दम पर हमें हरा देगी? ये वीडियो अभी के अभी पुलिस और परिवार के पास जाएगा। शंकर रिमझिम से फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन रिमझिम वहां रखी एक लकड़ी की कड़ी से उस पर हमला करती है। दिया भी हिम्मत जुटाती है और कविता को पकड़ लेती है। एक छोटी सी झड़प होती है, जहां रिमझिम दिखाती है कि वो सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक निडर लड़की भी है। रिमझिम और दिया किसी तरह वहां से भागकर घर पहुंचती हैं। घर पर सब लोग हैरान हैं कि दोनों इतनी हाँप क्यों रही हैं। तभी पीछे से कविता भी रोती हुई आती है और उल्टा उन्हीं पर इल्जाम लगाने की कोशिश करती है। लेकिन रिमझिम बिना देर किए फोन का वीडियो टीवी स्क्रीन पर कनेक्ट कर देती है। पूरा परिवार देख लेता है कि कविता कैसे घाना सिंह के आदमी से पैसे ले रही है और उन्हें बर्बाद करने की साजिश रच रही है। घर के बड़े गुस्से में आते हैं और कविता को घर से निकालने का हुक्म देते हैं। कविता जाते जाते धमकी देती है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, घाना सिंह तुम सबको मिटा देगा। लेकिन रिमझिम उसे थप्पड़ मारकर बाहर निकाल देती है और कहती है, जब तक इस घर की बेटियां और बहुएं एक हैं, घाना सिंह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला ट्विस्ट, क्या कविता और घाना सिंह मिलकर कोई नई चाल चलेंगे, या रिमझिम अब सीधा घाना सिंह के अड्डे पर हमला करेगी?